हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग जेई एडवांस 2023 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपका हाल में हुआ है और ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें वंस अगेन आपका 4 इक्वेशन दे रखा हुआ है और इन चारों को सॉल्व करना है और उससे स्टेटमेंट्स दे रखा हुआ है, इसमें हमें बताना कि कौन सा सही है। इसमें मोर देन वन करेक्ट है बिकॉज देख रहे हैं स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वंस अगेन आप एनसीईआरटी की मदद से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो भी की कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है उसका स्नैपशॉट हम यहाँ दे रखे हुए हैं। इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड का रोल है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड है। और अभी आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में इंटरमीडिएट भी पढ़ा रहे हैं, जहाँ कार्बोनाइन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे भी इसका रोल है। इसलिए हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। आपको उधर कार्बोनाइन भी पढ़ा दिए और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिखा दिए कि आपका एडवांस में भी इससे क्वेश्चन आ रहा है। बिकॉज एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा था कि क्या कार्बोनाइन आप एडवांस में भी मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन जो पीवाईक्यू एनालिसिस करा रहे थे। तो देखिए, ये क्वेश्चंस एडवांस का ही है। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बताना है पी के बारे में। तो आप देखिए ध्यान से, ये नाइट्राइल है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन टाइप से, इसको हम आर मान लिया है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड से। देखिए, ये क्लास 12th का एनसीईआरटी का एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है। इसमें साफ साफ दे रखा हुआ है, ये नाइट्राइल का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले ये एक सॉल्ट बना रहा है और फर्दर हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये एक कीटोन बना रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, जैसा कि आपको बताएं, कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग क्या लिखते थे, आर एम जी एक्स, जिसमें आर डेल माइनस बोलते थे। यानी ये एक कार्बोनाइन है, यानी ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐसे अटैक करेगा, इसको ओपन करेगा। इट्स काइंड ऑफ जो हम लोग प्रीवियसली सॉल्व किए थे, CO2 को एज इलेक्ट्रोफाइल लिए थे और यहाँ ग्रिग्नार्ड अटैक करके यहाँ से हम लोग आर CO2 सॉल्व किए थे जस्ट प्रीवियस PYQ में, जो कि पेपर 2 में आया था। तो यहाँ क्या होगा, अब देखिए, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे आर सी डबल बॉन्ड एन माइनस, ये आर प्राइम लिख देते हैं अगर हम इसको आर प्राइम बोलें, और यहाँ MgBr है तो यहाँ आप लगा दिए MgBr। वही यहाँ दे रखा हुआ, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। वंस अगेन इसको तोड़िए, इधर O दीजिए और इधर H2 दीजिए, जिससे आपका ये कीटोन बना। और जैसे ही ये कीटोन बनता है, आप अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि वंस अगेन ग्रिग्नार्ड इस कीटोन के साथ रिएक्ट करके 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। बस यही कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना था। देखिए, यहाँ पर पहले हम इस अल्काइल पार्ट को लिख लें। तो देखिए, यह CH3 है, हम यही ड्रॉ करें, CH3 CH2 CH2 CH3, फिर CH दे रखा हुआ, इस CH से एक CH3 है और यहाँ से आपका ये हो गया CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ से मेरा क्या फॉर्म कर गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आप दे सकते हैं क्या बोला, ये PH आ गया, बिकॉज ये PH न्यूक्लियोफाइल था। तो देखिए, अगर इसको हम समझे तो ये ET है, ये Me है, तो हम लोग अच्छे से तोड़ के लिखे ET Me, और यहाँ से आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O PH, और ये एक कायरल सेंटर है। नेक्स्ट स्टेप में वंस अगेन ग्रिग्नार्ड है और हाइड्रोलिसिस है। जस्ट आपको बताएं, ये कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो बस वही कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ ET हो गया, Me हो गया, ये OH और ये PH। सो अभी भी तो ये कायरल सेंटर बना ही हुआ है, तो इसलिए जो P में फॉर्म करेगा वो कायरल है, यानी ये मॉलिक्यूल कायरल सेंटर है, यानी एसिमेट्रिक। इस कायरल को एसिमेट्रिक भी बोलते हैं, बिकॉज सिमेट्री मतलब एक जैसा, मतलब ये सिमेट्री जो इधर है वही इधर भी है। बट एसिमेट्री, ए का मतलब होता है नॉट, जो सिमेट्रिक नहीं है। तो कायरल है, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है इसलिए कायरल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज एसिमेट्रिक इन नेचर एज वेल। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगला, ये क्यू के बारे में। क्यू पे आने से पहले एक बार देखिए, जो आपको हम बोले थे कि कार्बोनाइन हम पढ़ा रहे हैं, उसमें देखिए जो ये PYQ एनालिसिस किए थे, इसमें भी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। जब कभी भी नाइट्राइल है और ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो फॉर्म करता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू, वो एक कीटोन होता था। और ये आइसोटोपिक कार्बन है तो 14 यही निकल कर आता था, बिकॉज आइसोटोपिक है तो 14 यही रहेगा, इसलिए इसका आंसर C होता था। इसको हम यहाँ सॉल्व कराए हुए हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है एडवांस में ही आ रहा है। अब बात करते हैं क्यू के बारे में। पी हम समझ गए, पी क्या है, मेरा कायरल है। अब बात कीजिए क्यू। क्यू को तो बहुत आसान है, बिकॉज आप ऑब्जर्व कीजिए
यहाँ एक बेंजीन है और ये इसाइल हैलाइड है और एनहाइड्रस AlCl3 है। डिट्टो NCRT हाइड्रोकार्बन, देखिए बेंजीन है, एसिटाइल क्लोराइड है, बेसिड एसिड हैलाइड है, इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिससे एसिटोफेनॉन होगा। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा PYQ सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो एग्जाम के जस्ट पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे थे, जो मेरा आदत है हम थीमेटिक वाइज जाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट्स कैसे रिपीट हो रहा है। देखिए 2016 का प्रॉब्लम है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक। फर्क क्या है, देखिए इलेक्ट्रोफाइल बस चेंज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो वही है। सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो गया, न्यूक्लियोफाइल तो अभी भी वही है। नॉट ओनली दिस, देखिए 15 और 2006 में भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल चेंज है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बस चेंज है, कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है ना। इवन जो ये 2020 और 22 में देखिए अगेन कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल वंस अगेन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और अच्छे से देखा है, लगभग 500 व्यूज इस पे आया है, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। सो देखिए कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो यही कॉन्सेप्ट देखिए इस बार भी आ गया। इसलिए हम बोल रहे थे कि थीमेटिक वाइज जाइए, जो PYQ का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको कॉन्सेप्ट उस पर क्वेश्चन बन रहा है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस जैसे ही एसिटोफेनॉन बना, अगेन क्या है, ग्रिग्नार्ड का ही कॉन्सेप्ट फिर से लग रहा है ना, तो यही हम दिखा दे रहे हैं। तो PH C डबल बॉन्ड O CH3 है और यहाँ से आप PH का अटैक कराएंगे तो PH, बिकॉज ये PH है ना, PH MgBr, OH PH और ये Me, तो आपको साफ साफ दिख रहा है दो ग्रुप सेम हो गया, यानी ये कायरल नहीं है, यानी एसिमेट्रिक नहीं है, इसलिए Q में कायरल नहीं होगा। अगर Q में कायरल नहीं होगा तो स्टेटमेंट B और A दोनों गलत हो गया, बिकॉज A में कह रहा है P एंड Q और B में कह रहा है Q एंड R, तो इसलिए A और B तो नहीं होगा, पहली बात। अब हमें C और D को चेक करना है। देखिए C में भी क्या है, आइए देखते हैं। C में दे रखा है एसिड हैलाइड को रिएक्ट कराना है PH2, बेसिकली आप समझिए R2CD, एंड वंस अगेन आपको अगर याद हो, हम इसको कार्बोनाइन वाला लेक्चर में भी पढ़ाए हैं, ये जो R माइनस के फॉर्म में रहेगा रफली जो लिखते हैं, ये एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करके कीटोन तक ले जाता है, बिकॉज इसमें कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड पोलरिटी है वो 30 to 40% होता है। देखिए NCERT में साफ साफ दे रखा हुआ है, ये है ग्रिग्नार्ड जिसका बॉन्ड पोलरिटी 50 to 60% होता है। देखिए इसका आप CdCl2 के साथ रिएक्शन कराएं, इसको कहते हैं ट्रांसमेटालेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसमेटालेशन, मतलब ये जो मेटल वाला ग्रुप है वो एक्सचेंज हो गया है, Mg था अब इस Mg की जगह Cd लग गया है, तो देखिए R2CD, और ये जब R2CD अभी भी न्यूक्लियोफाइल R माइनस आप लिखिए रफली, और ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए कीटोन तक आके रुक गया, इसके फर्दर रिएक्शन नहीं गया। लेकिन जस्ट अभी आपको हम दिखाएं, देखिए ये जो कीटोन फॉर्म कर रहा है, ये कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करके अल्कोहल तक ले जा रहा है, लेकिन आप अभी जस्ट देखें कि ये कीटोन तक आके रुक गया। बस इसी चीज को यहाँ यूटिलाइज करना था, जैसे ही आप इसको यूज करेंगे हम इसको लिख सकते हैं ET, बिकॉज हमें कायरल चेक करना है तो ये हेल्पफुल रहेगा। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ देखिए CH2PH, तो CH2PH लगा दिए। अब यहाँ पे हाफ इक्विवेलेंट दे रखा है, तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ये 2 से 2 गया तो बेसिकली 1 यूनिट बचा, तो ये कहने का सेंस हो सकता है, बिकॉज R2 के फॉर्म में है तो इसलिए हमको 1 इक्विवेलेंट लेना है, इसलिए हम हाफ लेंगे तभी ये 1 निकल कर आएगा, बिकॉज तभी ये R बनकर आएगा ना कि R2। क्लियर है। तो जैसे ही ये फॉर्म किया फिर से आप क्या करेंगे, PH MgBr, तो यहीं पे हम देखिए दिखा रहे हैं COH, ये आप ऐसे एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ PH लगा दीजिए। अगेन 3 ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि ये जो R है ये भी कायरल इन नेचर होगा। तो बस अगर R कायरल इन नेचर है तो ये हम देखे थे ये कायरल नहीं है, सॉरी ये कायरल है, ये नहीं है, ये है। जस्ट देखिए अभी सॉल्व किए, ये देखिए कायरल है, और Q का जस्ट सॉल्व किए हम लोग, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये नहीं है। सो इसीलिए ये कायरल है, ये नहीं है, ये कायरल है। बस अभी हमें S का चेक कर लेना है। अब आ जाते हैं S की ओर। देखिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं, ये एल्डिहाइड है तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करके लिखे C डबल बॉन्ड O H PH MgBr, अटैक कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा,
COH और ये PH। अगेन 2 डिग्री अल्कोहल है और ये याद कीजिए जस्ट इससे पहले का PYQ कराए थे जो कि आपका पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा था। 2 डिग्री अल्कोहल का CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन करे तो कीटोन फॉर्म किया। तो अगर हम यहीं पर इसको कीटोन बना देते हैं, देखिए यहीं पे इसको हम कीटोन बना दिए, तो ये मेरा इतना का काम हो गया। अब रिएक्शन कराना इसका HCN के साथ, तो आप जानते हैं जैसे ही HCN के साथ रिएक्शन करेंगे यहाँ CN माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं PH, ये OH CN और इधर आपका PH। देखिए NCERT का एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर में HCN का कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये साइनोहाइड्रिन बनता है। और जब कभी भी RCN मॉलिक्यूल दिया रहता है और इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये RCN से देखिए एसिड तक जाता है। अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड तक जाएगा। बस अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूटिलाइज करना है। HCN का काम हो गया, अब हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो यहाँ दो चीज को ध्यान देना है, एक तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये CO2H बन गया तो हम यही दिखा दिए, और दूसरा ये OH है तो ये क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ये OH2 पॉजिटिव हो गया और हीट दे रखा है तो एलिमिनेशन हो जाएगा, जिसके कारण से ये कुछ ऐसे आए ऐसे निकल गया। सो आपका जो S निकल कर आ रहा है वो हो गया PH, C डबल बॉन्ड C, फिर आपका CO2H और यहाँ PH। यहाँ में अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर से मतलब नहीं है, हमें जस्ट चेक करना था कि S के बारे में एसिमेट्रिक है या नहीं है। तो D में क्या कह रहा है, P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, एंड H डज नॉट हैव, तो S के पास तो है नहीं क्योंकि कोई भी कार्बन सेंटर है नहीं, इसलिए स्टेटमेंट D भी करेक्ट है। इट मीन्स A नहीं है, B नहीं है, C है और D है। सो आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसको NCERT की मदद से सॉल्व कर सकते थे। और देखिए बेसिक्स ही सब लगा है, ग्रिग्नार्ड आप जान रहे हैं, ग्रिग्नार्ड जान रहे हैं, ये तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया कि कैसे ये कॉन्सेप्ट रिपीट भी हुआ है, फिर ये भी हम पढ़ाएं, और ये सारा का सारा जो अभी हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स पढ़ा रहे हैं वहाँ वो कार्बोनाइन का भी ये कंटिन्यूएशन लेक्चर भी है। सो आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट जब वीडियो में आएंगे तो हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे। एंड वंस अगेन गुड लक फॉर योर रिजल्ट, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, बट आई बिलीव स्टिल आंसर C और D होना चाहिए। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।